नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे पुलिस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पर आधारित प्रैक्टिस सेट करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक कानून कब तोड़ा था? सही उत्तर है 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, अपने कणों की गति के कारण एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ फैलाना और मिलाना क्या कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, विसरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, विनोद गणात्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक चुंबक का एक उदाहरण है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोडस्टोन का मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न है, पावो नूर्मी खेल कहाँ आयोजित हुए जिसमें नीरज चोपड़ा ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, टुर्कू फिनलैंड में। अगला प्रश्न है, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान किस घराने के संस्थापक थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी, किराना घराना के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण की पहल की थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन ने की थी। अगला प्रश्न है, कौन सी भरतनाट्यम नर्तकी 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलारमेल वल्ली। अगला प्रश्न है, लालबाग पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, खान नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का संस्थापक था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मोपला विद्रोह हुआ था?
सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा और दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, टाइटन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिल्खा सिंह की आत्मकथा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, द रेस ऑफ माई लाइफ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, तापी नदी नर्मदा नदी के बाद भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी सबसे बड़ी नदी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, तंजावुर और चिदम्बरम में भव्य शिव मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चोल शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदन का नया नेता किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जगत प्रकाश नड्डा को। अगला प्रश्न है, हिकत नृत्य किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और नीलगिरी पर्वत रेलवे तीनों यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अवकाशी। अगला प्रश्न है,
जून 2024 में ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुरमा पाढ़ी को। अगला प्रश्न है, भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंगा डेल्टा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मसूलीपट्टनम कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन में विलय हो गया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय संघ में विलय हो गया था। अगला प्रश्न है, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक रुपये की मजबूती में योगदान करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कम चालू खाता घाटा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 16 वर्ष की आयु में नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम आयु की भारतीय कौन बनी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, काम्या कार्तिकेयन। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या होती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 होती है। अगला प्रश्न है, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, झुम्पा लाहिड़ी ने लिखी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग का एक उदाहरण है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हैजा और टाइफाइड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। उन्हें भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान कब बनाया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2010 में बनाया गया था।
अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट दिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 1986 में। अगला प्रश्न है किस संशोधन ने पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 102वें संविधान संशोधन ने। अगला प्रश्न है हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रबाबू नायडू ने। अगला प्रश्न है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 129वां स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? सही उत्तर है ऑप्शन ए आयरलैंड से ली गई है। अगला प्रश्न है मत्स्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी वास्तविक आय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सैयद वंश के ठीक बाद दिल्ली पर शासन किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी लोधी वंश ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी राजवंश की एक राजकुमारी से विवाह किया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। अगला प्रश्न है छाया कठपुतली रंगमंच परंपरा थोलू बोमलता किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है शकों पर विजय के बाद निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। आज की प्रश्नोत्तरी में आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।